थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, बेटा जी थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2, थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो बोर्ड हो या फिर एंट्रेंस हो या फिर नीट हो। तो देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है। ये कहती है बच्चा कुछ पोस्टुलेट्स कहती है कि भाई हमें पढ़ना है, अगर आपको समझना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को तो पहले कुछ पोस्टुलेट्स को कायदे से समझ लो, दिमाग में बिठा लो। क्या है? पहला पोस्टुलेट कहता है कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जो कि वो लिगेंड को प्रोवाइड करते हैं, लिगेंड के लिए उनके पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। उनमें लिगेंड करेंगे क्या? लिगेंड वहां पर शेयर करेंगे बेटा जी अपने लोन पेयर्स को। मतलब मेटल के पास एक वैकेंट और कुछ और वैकेंट ऑर्बिटल हैं, लिगेंड आए अपना लोन पेयर लेके और उन्हें वैकेंट ऑर्बिटल्स में पुट किया, शेयर किया उनमें। फिर तीसरा कहता है कि इन ऑर्डर टू मेक बॉन्ड विद लिगेंड, लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मेटल ऐसे ही अपने ऑर्बिटल को क्रूड फॉर्म में लेके नहीं आएगा, मेटल उनको ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग चलेगी, और उसके बाद लिगेंड के लिए को कहेगा कि यस दीज आर द ऑर्बिटल्स, प्रिपेयर्ड ऑर्बिटल्स। कौन सी प्रिपरेशन है ये? दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, कम एंड मेक बॉन्डिंग। इस तरीके से कुछ मेटल बिहेव करता है। बोले सर ऐसा क्यों है? क्या मेटल का जो क्रूड वर्जन था, जो मेटल का क्रूड तरीके से कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, उनके साथ लिगेंड बॉन्ड बनाएगा तो क्या बॉन्ड नहीं बनेगा? क्या कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा? या फिर स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है? आंसर है जी हाँ, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होती है। देखिए थ्योरी यही कहती है सिंपली कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और लिगेंड के पास बच्चा लोन पेयर है। लिगेंड कौन सा? जस्ट लाइक अमोनिया ले लो, अमोनिया के पास लोन पेयर है, इसके पास पूरा ही वैकेंट ऑर्बिटल है, तो अमोनिया अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में लाके शेयर कर देगा। इस तरीके से बहुत सारे लिगेंड आके शेयर हो जाते हैं। समझ लो कि मेटल्स के पास बहुत सारे ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल्स थे जिनमें अमोनिया टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं और शेयरिंग कर लेते हैं। तो हो सकता है कि 4 अमोनिया आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। हो सकता है कि 6 लिगेंड आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कंपाउंड बन जाता है। पर इसमें प्रॉब्लम है, अगर एक मेटल 6 लिगेंड के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और विदाउट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ऐसे ही क्रूड वर्जन में लेके, मेटल के पास कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं एक बार बात उसकी कर ली जाए। चलो बात करते हैं मेटल के पास ऑर्बिटल्स के नाम पर कौन कौन से होते हैं। जनरली जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो हम 3D सीरीज एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं बच्चा। ये मेटल मतलब क्या? मेटल मतलब स्कैंडियम से लेके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से लेके जिंक तक का होता है। जनरली हम 12th क्लास में के हिसाब से बात करी जाए तो 3D सीरीज बहुत एक्सटेंसिवली कवर की गई है। हालांकि यहाँ पर 4D सीरीज, 5D सीरीज और F ब्लॉक, इन सब से भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनते हैं। इसकी बात करते हैं, इनके पास ऑर्बिटल्स के नाम पर होता क्या है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, चलो ठीक है, हम आपसे कहते हैं कि बेटा वेनेडियम 2+ है। अब वेनेडियम 2+ को अगर 6 अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से कुछ बनने वाला है, बिल्कुल इस तरीके से कुछ बनने वाला है। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है बेटा जी उसके डी में सिर्फ और सिर्फ 2 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, हाँ ना, 23 पर है, मींस D3 है। कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल्स उसके पास प्रेजेंट हैं? तो देखो 1 2 3 ये हो गया 3D ऑर्बिटल। उसके बाद उसके पास एक 4s ऑर्बिटल नाम की भी चीज़ होती है, 4p ऑर्बिटल भी होता है, एंड देन बेटा जी फाइनली 4d ऑर्बिटल्स भी मौजूद होते हैं। आप देख पा रहे हो वेनेडियम के पास इतने सारे खाली ऑर्बिटल्स हैं, है ना, 3 ही के पास इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे तो खाली ही खाली हैं। इन्हीं सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स में आके अमोनिया अपने लोन पेयर को रखता है और बॉन्ड बनाता है। ना दो क्वेश्चन इज कि सर ठीक है ऐसे बना लें दो अमोनिया को बॉन्डिंग, अमोनिया आएगा अपना इस वैकेंट ऑर्बिटल में एक लोन पेयर रख देगा, बहुत इजी है। इस तरीके से ये 2 खाली थे,
ऐसे ही एक और अमोनिया इधर लेके आओ, फिर इधर लेके आना, इधर लेके आना, इधर लेके आना, और 6 बॉन्ड हो गया। क्या दिक्कत आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बेटा जी, बिल्कुल प्रॉब्लम है। अगर वेनेडियम को 6 अमोनिया के साथ बॉन्ड बनाना है तो बहुत इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल इक्वल इक्वल रहे। ये सही बात नहीं है बेटा, ये सही बात नहीं है कि आपके घर में कोई मेहमान आए, कुछ मेहमान आए, गेस्ट आए, 5-6 गेस्ट आ गए मान लो, और आप लोग क्या कर रहे हो कि कुछ लोगों को तो स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, कुछ लोगों को काजू कतली दे रहे हो, और कुछ लोगों को, है ना, नॉर्मल सा पानी पिला के भेज दे रहे हो, तो नॉट गुड। या फिर आप दूसरा एग्जांपल, मेहमान आ रहे हैं, आप कुछ लोगों को तो बेहतरीन 2 बेडरूम सेट का, मतलब डबल बेड का कोई रूम दे रहे हो, कुछ अगले मेहमान को 1 सिंगल बेडरूम का कोई रूम दे रहे हो, और कुछ मेहमान जो हैं उनको आप सीधे कह रहे हो कि आप लोग जरा लॉबी एरिया में रुक जाओ, सोफे पे ही एडजस्ट कर लो, और जो बाकी बच गए उनको वॉशरूम में सेट कर दे रहे हो, क्या तो तुम उधर ही आराम कर लो। नॉट गुड, नॉट गुड। सिंपल सी बात है, जिसको भी आपने वॉशरूम में जगह दी है कि भाई साहब आप वॉशरूम के बाहर वो जो इलाका है वहीं पे एडजस्ट करो, वो पक्का है कि अगली बार तो नहीं आएगा, और हो सकता है कि सुबह ना हो, उससे पहले पहले वो निकल ले आपके घर से। अनसिविलिटी रहेगी। जब 5 गेस्ट बराबर हैं तो आपको 5 को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, है ना। इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही मेटल है, मेटल ने क्या किया, देखो कुछ अमोनिया, सारे ही अमोनिया थे, सारे ही अमोनिया थे। अब कुछ अमोनिया आए तो आपने उसको 3D प्रोवाइड कर दिया, कुछ आया तो S दे दिया, और कुछ आए तो उसको P दे दिया। आपको लगता नहीं है बेटा जी कि 3D, 4S और 4P के एनर्जीज में फर्क होता होगा, एनर्जी का डिफरेंस होता होगा? अगर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के आप ऑर्बिटल प्रोवाइड करोगे तो स्टेबिलिटी नहीं निकल के आएगी। तो इसके लिए मेटल एक प्रिपरेशन करता है नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू देखो हाइब्रिडेशन होता क्या है। हाइब्रिडेशन के थ्रू बच्चा, अमोनिया कहता है नहीं ऐसे बॉन्डिंग नहीं होगी, एक्चुअली क्रोमियम वेनेडियम कहता है ऐसे बॉन्डिंग नहीं होगी, पहले कुछ करेंगे। 6 लिगेंड आ रहे हैं ना, तो गिन लो 6 ऑर्बिटल खाली हैं क्या? हाँ गिन लिया। 2 डी के थे, 1 एस के था, 3 पी का था। इस तरीके से बच्चा सारे के सारे ऑर्बिटल्स को मिलाया और कहा कि तुम सब आओ, तुम्हारी ज़रूरत है। बोले क्या ज़रूरत है? बोले ज़रूरत है, आओ तो सही। जैसे ही आए कहा कि चलो सबको एक साथ मिला के क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, मतलब उनकी एनर्जी को बिल्कुल एवरेज, जिसके पास ज़्यादा है कम वाले को दे देगा, कम वाला थोड़ा सा गेन करके बराबर बराबर में हो जाएगा। इस क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग से 6 ऑर्बिटल प्रोड्यूस हुए और 6 के 6 ऑर्बिटल्स इक्वल इक्वल एनर्जी के थे। 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली नॉट 6, ठीक है। अब इसमें 6 के 6 ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो चुके हैं, इनको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खास बात यह है बच्चा कि इन सबकी एनर्जी बराबर बराबर है। किसी भी ऑर्बिटल का नाम अलग नहीं है, इवन सबका नाम एक है, सबका नाम है sp3d2, सॉरी d2sp3, सबकी एनर्जी बिल्कुल इक्वल इक्वल है। सर इसका नाम d2sp3 क्यों पड़ा? क्योंकि 2 d ऑर्बिटल्स गए थे, एक s ऑर्बिटल गया था और 3 p ऑर्बिटल गए थे, तो पूरा नाम पड़ेगा d2sp3। बेटा जी इस पूरे हाइब्रिडेशन का नाम है d2sp3। समझ आ रहा है? अब अगर लिगेंड आते हैं और कहता है वेनेडियम कि आइए आइए, स्वागत है आपका, बैठिए, पधारिए पधारिए, रेस्ट करो रेस्ट करो, सबको इक्वल इक्वल एनर्जी के बेटा जी ऑर्बिटल्स मिले हैं। क्या इस बार स्टेबिलिटी बनी रहेगी? क्या इस बार कोई अमोनिया नाराज होगा? आंसर है कोई अमोनिया नाराज होने वाला नहीं है इस बार। हर अमोनिया कहेगा कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इक्वल इक्वल ट्रीटमेंट मिला है, दैट्स वेरी गुड। सो बेटा जी इस बार जो कॉम्प्लेक्स बना ये वाला, वो काफी स्टेबल रहेगा और ठीक ठाक स्टेबिलिटी रहती है, ठीक ठाक स्टेबिलिटी रहती है। इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है।
इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि हाँ ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मींस मेटल प्रोवाइड करता है वैकेंट ऑर्बिटल, लिगेंड के पास लोन पेयर होता है, लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में रख देता है। इसके लिए मेटल एक प्रिपरेशन करता है, उस प्रिपरेशन का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी। ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को लाने में, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा देंगे, हमें कॉन्फिडेंस आता रहेगा।